मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, आज हम टॉपिक पढ़ने वाला है रिवर्स रेपो रेट। ये टॉपिक एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी मनी सप्लाई का। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हम ऑलरेडी इसके पढ़ने से पहले हमें रेपो रेट्स पता होना चाहिए। तो रेपो रेट में हम क्या करते हैं, रेपो रेट में जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को और उसके बदले में उनसे सिक्योरिटीज लेता है और कहता है कि आपको रीपर्चेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस रेट के अंदर ये रिवर्स है, यानी उसका उल्टा है। रिवर्स रेट में क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं और वो एक्स्ट्रा फंड्स अगर कहीं पार्क करना चाहते हैं, कहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो आरबीआई के पास छोड़ सकते हैं और उसके बदले में आरबीआई उन्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी देगा, सॉरी। तो द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, कमर्शियल बैंक के पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है वो सेंट्रल बैंक के पास दे रहा है फ्रॉम कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, is called repo rate, reverse repo rate, sorry. It allows commercial bank to generate interest income. देखो, अब कमर्शियल बैंक के पास इंटरेस्ट इनकम क्रिएट हो गई ना, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, कमर्शियल बैंक ने कोई लोन भी नहीं ले रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, रेपो हम आरबीआई के पास रख देते हैं। तो जब आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और इसके बदले में कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड पार्क कर देते हैं, जिनको उनको अगेन रीपर्चेज करना होता है एक प्राइस रेट पे, जैसे कि उसके तो एकदम उसका रेपो रेट का एकदम उल्टा। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि अगर कमर्शियल बैंक है, उसके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हो रहा और उसको लगता है कि इससे वो इंटरेस्ट कमा सकता है, तो वो पैसा आरबीआई के पास जमा करा देता है सिक्योरिटीज के बदले में, और उसको रीपर्चेस करने के लिए एक प्रायर डेट पे जो है आरबीआई जो है उससे रीपर्चेस करने के लिए बोल देता है। तो उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिवर्स रेपो रेट कैसे इंपैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिचुएशन को। देखिए, इन्फ्लेशन तो आप समझते ही हैं कि अगर इन्फ्लेशन है यानी कि मार्केट में कमोडिटीज की डिमांड ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड कम करने के लिए वॉलेट से पैसा कम करना पड़ेगा, यानी कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, तो सोचिए कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने पे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो क्यों किसी को लोन देगा, रिस्क क्यों लेगा, वो आरबीआई के पास पैसा रखेगा। और जब आरबीआई के पास पैसा रखेगा तो वो अपने सारे के सारे फंड्स जो है वो पार्क कर देगा रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि उससे अच्छी इनकम मिल रही है और जो है ये पैसा जो है सेफ भी है आरबीआई के पास, लॉन में डिफॉल्ट हो सकता है किसी के पास। तो ऐसे में वो कम लोन देगा। जब वो कम लोन देगा तो जो लोन क्रिएशन प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, वो रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, और रिड्यूस होने की वजह से मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, वॉलेट में कम पैसा जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिफ्लेशन है यानी कि इकोनॉमी में आउटपुट को बढ़ाना है, हमें प्राइजेस को पुश करना है थोड़ा सा, तो ऐसे में रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। जब रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक कहेगा कि आरबीआई में तो इतना कम ब्याज मिल रहा है कि हमें प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, तो वो अपने सारे के सारे फंड्स यूज करेगा, वो अपने फंड्स डिक्रीज करेगा, आरबीआई में कम फंड्स रखेगा और उस फंड्स को यूज करेगा लोगों को लोन देने के लिए, क्योंकि उसे वहां से ज्यादा अच्छी इनकम मिलेगी। तो जब वो लोगों को लोन देने के लिए वो फंड्स का यूज करेगा तो इकोनॉमी में ज्यादा लोन सर्कुलेट होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने से आपके वॉलेट में ज्यादा पैसा जाएगा और आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और इकोनॉमी में डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप इसको देखने के बाद आपको रिवर्स रेपो रेट भी समझ में आया होगा। स्टे ट्यून फॉर अदर टूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।